अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे ला सकते हैं, ई कॉमर्स क्या चीज होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। आज की वीडियो में पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स होता क्या है, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे इसको आप प्लान कर सकते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसकी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसके अलावा आप इसको पेमेंट कैसे लगा सकते हैं, पेमेंट का तरीकाकार आपको बताया जाएगा, उसके अलावा आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। और तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में। आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन आना चाहते हैं या ई कॉमर्स के तौर पे यूज करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इतना माइंड तो बन जाएगा, या तो आप अपना बिजनेस ई कॉमर्स पे ले आएंगे, अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो कम से कम आप किसी के साथ मिलके ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास नॉलेज कम से कम हो जाएगा, आप अपने फ्रेंड या फैमिली को भी इसके बारे में बता सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे ले आएंगे। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि आप अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेल या आप बाय कर सकते हैं, इसको कहते हैं ई कॉमर्स। चलो मैं आपको एक देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने ज़माने में देखें कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में पुराने ज़माने में टांगा रिक्शा होता था, टांगा यूज़ करते थे लोग, वहाँ पे बारिश होगी तब भी नहीं चलना, सेफ्टी भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद आप हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा उसमें होता था। तो उसके बाद क्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आ गया, यानी कि जो रिक्शा बाइक होती है वो आ गई, उसमें सेफ्टी भी कम है, बारिश होगी तब भी मुश्किल नहीं है, कवर अप हुआ होता है। तो मतलब ये है कि अब हार्डवर्क के साथ स्मार्टवर्क लग गया, अब 24 घंटे उसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं, कहीं भी चल सकता है। तो एक सेफ्टी भी आ गई और साथ साथ उसमें काम करने में आसानी भी होगी। तो ये एक देसी सी मिसाल है आपको समझाने के लिए। अब इसी तरह से पहले सारे बिजनेस जो थे वो ऑफलाइन हुआ करते थे, जैसे कि किसी दुकान पे जाएं, वहाँ की दुकान से जाके आप गार्मेंट्स की चीज़ ले आएँ, जैसा कि आप कोई खाने की चीज़ पसंद कर रही है, अगर आपको जाते हैं वहाँ पे चीज़ लेते हैं और जाके लेके आ जाते हैं। कभी कभी आप जाते हैं तो वहाँ रश होता है, लाइन में लगना पड़ता है, आपको चीज़ मिलती नहीं है, तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती थी आपको चीज़ बाय करने में, चीज़ लेने में। तो अब क्या हुआ है कि बिजनेस जो है, जो बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक जरिए से वो उसको ऑनलाइन ले आया है, और जो कंज्यूमर है, जो लेने वाला है, वो घर बैठे ही उसको ऑर्डर कर लेता है। अब आप बहुत सी मिसालें देख सकते हैं कि आप घर बैठे ही फ़ोन पे सिर्फ ऑर्डर करते हैं और आपके घर चीज़ पहुंच जाती है। डजंट मैटर कि वो गारमेंट्स की चीज़ है या आपके खाने की चीज़ है, वट एवर, कुछ भी, आपको ना लाइन में लगने की जरूरत पड़ती है, ना आपको ये पे जरूरत टेंशन होती है कि मेरे पास पैसे हैं, कम है, ये थोड़े हैं, या वट एवर, आपको कोई मुश्किल, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, आपको सिंपल आपने मोबाइल से ऑर्डर करना है और आपके पास आपके घर में चीज़ आ जाएगी। अब ये समझ लें कि ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो ना सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटी है, इवन के इनकम अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हाई होगी इसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ह्यूमन रेवोल्यूशन आ रही है। अब आप देखते हैं कि आप घर बैठे हुए, सोफे पे बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, इवन कि आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, आप जस्ट अपने मोबाइल उठाते हैं और वहाँ से आप चीज़ को ऑर्डर करते हैं, अगले दिन आपके पास चीज़ आपके पास घर में पहुँच जाती है। किसी जहाँ पे आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने ऑर्डर किया और आपकी चीज़ आपके घर पर मौजूद आ गई। और यही चीज़ है ई कॉमर्स। अब ये तो बातें थी जो बाहर की थी, बिजनेस के ई कॉमर्स बिजनेस की बात बातें थी। अब चलते हैं बिजनेस के अंदर की बातें, कि ई कॉमर्स के बिजनेस कैसे स्टार्ट हम कर सकते हैं, इसमें कैसे हम प्लानिंग करेंगे। तो अब अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं या अपना ऑफलाइन बिजनेस जो आपका है उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इसमें स्कोप कितना है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वाकई ऑनलाइन बिजनेस काम करता है या नहीं करता है। अगर आप पिछले फैक्ट के बारे में देखें कि 2019 से लेके 2021 तक या 2022 तक जो अभी तक बिजनेस बढ़ा है ऑनलाइन बिजनेस, वो 75% बढ़ा है, यानी कि 75% इसकी ग्रोथ हुई है। लोग ज्यादातर घर में बैठ के ही काम कर रहे हैं, चीजें मंगवा रहे हैं। और एक और फैक्ट बताता चलूं आपको कि 2040 तक आपका 95% बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो चुका होगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपका, अगर आपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसमें आपको कोई सेलमैन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इवन कि आपकी जो वेबसाइट है वो 24/7 आपके लिए काम कर रही होती है, ना किसी की टेंशन, ना किसी सरदर्दी।
सिंपल सा काम है कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, उस पर प्रोडक्ट्स लगाई है, लोग 24/7 आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वहां कहीं भी जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट आपका काम कर रही है, आपके लोग वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, उस पे से आपका बिजनेस बढ़ा और आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करके अपने साथ बहुत सी जॉब और क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं और उनके सपनों को और अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा इसमें अभी आपके पास इनकम जनरेट करने के वेज हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि 95% जो ग्लोबली लोगों ने कहा है कि 95% आपका जो बिजनेस है वो 2040 तक, तो 95% टोटल आपका बिजनेस जो है ना वो ऑनलाइन हो चुका होगा। तो अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप आज ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब बात आती है कि अगर आप ये ज़हन बना चुके हैं कि अब आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब बात आती है हम इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग के साथ ही पता चलता है कि वो बिजनेस आप कैसे चला सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्लानिंग की कि हम ई कॉमर्स का बिजनेस के प्लान कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है बिजनेस प्लान करने से पहले कि आपके पास प्रोडक्ट्स है क्या, फिजिकल प्रोडक्ट्स है या आपके पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स है। फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जैसे कि गारमेंट्स की चीजें आपके पास है, कोई शूज आप सेल कर रहे हैं या आप मोबाइल एक्सेसरी सेल कर रहे हैं, वट इस तरह की फिजिकल चीजें जो है ना आप सेल करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर वर्चुअल आपके पास प्रोडक्ट्स है जैसे कि आप ई बुक्स आपके पास है या आप कोचिंग से सेल करना चाह रहे हैं या वट एवर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीजें दे सकते हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो उसमें सबसे पहले तो आप देखिए अगर आपके पास अपना कोई प्रोडक्ट है तो सिंपल सा काम है, अगर आप कोई चीज सेल पहले से कर रहे हैं तो उसको आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं। सिंपल सा काम है, आप ऑनलाइन उसको ले जाएं। अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप किसी होलसेलर से बात करें कि जी आपके पास प्रोडक्ट्स है तो मैं ऑनलाइन भेज सकता हूं, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसको सेल कर सकता हूं ऑनलाइन तरीके से, तो आप मुझे प्रोडक्ट दें, मैं इसको सेल कर देता हूं। तब भी आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस चला सकते हैं। या अपने इलाके में आप देख सकते हैं कोई ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा बिकती हैं या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि ये चीजें हैंडीक्राफ्ट हो सकता है या वट आपको कुछ चार हो सकता है, मसाले हो सकते हैं जो आप लोकल तरीके से आप अपने लोकल इलाके से लेके वहां से आप उसको सेल कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हो तो उसके बाद आप ये देखें कि अगर आपके पास कोई होलसेलर है वहाँ उससे प्रोडक्ट्स बाय करें और अपना लेबल लगा के आप ई कॉमर्स में सेल करना शुरू कर दें, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप वर्चुअल में तरीके से करें तो आप देखें कि अगर आपके पास ई बुक है, कोई आप राइटर हैं तो आप वो सेल कर सकते हैं, कोई कोचिंग आप कर सकते हैं तो उसको आप ई कॉमर्स में जाके सेल कर सकते हैं। तो ये आपने खुद प्लान करना है कि आप क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, आपके पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले जो प्लानिंग में ये चीज़ आती है कि आप पहले प्लान करें कि आपने सेल क्या करना है, फिजिकल करनी चीज़ या आपके पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी है तो उसको आपने सेल करना है। जब आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद एक पीस ऑफ पेपर लें, आप पेपर लें, उस पर सब कुछ लिखें। ये काम नहीं करना जैसे हमारे पुराने दादा या हमारे बाप दादा करते रहे काम के जी बिजनेस शुरू कर लिया, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हम प्लानिंग से चलेंगे। मैंने जैसे बताया कि प्लानिंग होगी तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो आप पहले एक पेपर लें, आप उस पर नाम लिखें, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स का नाम लिखें, फिर आप प्लान करें कि ये प्रोडक्ट्स किन लोगों के लिए है, अपने टारगेट ऑडियंस देखें कि ये किन के मसाइल को हल कर सकती है, अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढें। ये प्लान करें कि मैंने एक साल के अंदर इसको कितना सेल करना है, मैंने कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो ये सारी आपने एकदम बैठ के प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से चलेंगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा। अगर आप बगैर प्लानिंग के चलेंगे तो आप इसको नहीं चला सकते। तो अब बात आती है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के तरीके भी आपको मालूम होंगे या मैं बता देता हूं आपको कि आप सोल प्रोप्राइटर भी आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं या पार्टनरशिप के तौर पर किसी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। तो मेरी सजेशन है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में तो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर आप बिजनेस को स्टार्ट करें। मतलब कि आप पहले शुरू में करें, पहले दिन से कोई इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप के तौर पर किसी का करते हैं तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, आपको टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर यूज करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको किसी के बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल है काम स्टार्ट करें, अपना काम चलना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे तो लोग आपके साथ मिलते जाएंगे, पार्टनरशिप भी हो जाएगी, लोग इन्वेस्ट भी करेंगे आपके बिजनेस के साथ,
लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप लिमिटेड कंपनी बना दें। और एक बहुत अहम चीज़, आप अपने बिजनेस को ट्रेडमार्क, मतलब कि आप रजिस्टर लाजमी करें। ट्रेडमार्क से ये होगा कि आपका नेम कोई नहीं चला सकेगा। अगर आप कल को ब्रांड बन जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपका नाम होगा, आपका ब्रांड होगा, कोई नाम उसका चला नहीं सकेगा और आप का एक शनाख्त बन जाती है बेसिकली उसके ब्रांड से। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट्स बेच कौन सी रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जैसे कि कोई गारमेंट्स की चीज़ होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा जो है ना डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल सा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, बहुत से फार्म को जरूरत पड़ेगी, आपको अथॉरिटीज़ की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे जाके। और उसके साथ साथ अगर आप कोई मेडिकल का करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके मुताबिक ही आप अपने ब्रांड को जो है ना वो रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये तरीका होता है रजिस्टर कराने का। अब उसके बाद अगली बात आती है कि आप अपने बिजनेस को, लोग जो आपके बिजनेस पे आना चाह रहे हैं वो आएंगे कहाँ पे। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। अब वेबसाइट कैसे बनती है? वेबसाइट बहुत आसान तरीका है वेबसाइट बनाने का। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट के लिए दो चीज़ें जरूरत होती है, एक होती है आपकी डोमेन और एक होता है होस्टिंग। अब डोमेन आपके जो ना वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप YouTube पे अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो www.youtube.com ये एक डोमेन है। फेसबुक एक डोमेन है, फेसबुक का नाम डोमेन है। ये कोई भी आप वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो जो नाम आप लिख रहे होते हैं वो डोमेन होती है। और होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग बेसिकली उसके साथ जुड़ी होती है, जो उसको जो है ना वो बैकअप करती है, समझ लें इस तरह। अब डोमेन और होस्टिंग जो है वो बाय करेंगे तो किसी रिलायबल जो आपको लगता है कि जो वेबसाइट है, जैसे कि GoDaddy से आप जाके बाय कर सकते हैं या नेमचीप से आप बाय कर सकते हैं। तो ऐसी जो है ना वो आप डोमेन और होस्टिंग वहाँ से बाय करें और एक वेबसाइट बनाएं। और वेबसाइट बनाना बहुत आसान काम है, सिर्फ 10-15 मिनट में आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता उसको वेबसाइट बनाने में। तो आप सिंपल है। अब वेबसाइट बनाने का तरीका का कैसे है ये इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको जरूर सिखा दूंगा। मे भी अगली वीडियो में ही मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। आपने वर्डप्रेस पे जाके कैसे वेबसाइट बनानी है, उसको कैसे डिजाइन करना है, सारा तरीकाकार मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में, 1-2 वीडियो में आपको इंशाल्लाह ताला उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है ना वो समझ लें कि आपका एक सेलमैन है, आपका एक समझ लें कि आपका सब कुछ वही है। क्योंकि लोगों ने वहां पे ही आना है, वहां पे ही आके आपकी चीज को देखना है, चेक करना है, प्राइस है, आपके कमेंट्स है, सारा कुछ जो ना वहां पे देखा जाएगा। आपकी जो है डायरेक्शन आप अगर देनी है कि आपके कहाँ पे आपकी जो है ना वो स्टोर है आपका, या वट एवर कुछ भी आपने ना जो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है तो वेबसाइट के थ्रू देनी है। और वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा वाकई ही रियल है और चीज़ों को सही तरीके से सेल कर रहा है। तो ई कॉमर्स के लिए वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। आप एक वेबसाइट बनाएं ताकि लोग वहाँ पे आएँ, चीज़ों को चेक करें, बाय करें। बाय करने के बाद आपको रिव्यू देंगे, आपकी रैंकिंग अच्छी होगी। जब आपकी रैंकिंग अच्छी होगी तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। तो उसके बाद आप जो है ना आपका हर प्रोडक्ट्स की आपका कारोबार जो है बिजनेस है वो ज़्यादा चलेगा। तो अपनी वेबसाइट की ना एसईओ करें, एसईओ में अच्छे कीवर्ड यूज़ करें कि जो लोग यूज़ करते हैं। कीवर्ड यूज़ करने के साथ साथ वो जो है ना वो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। तो वेबसाइट का होना भी बिजनेस के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम। इसके लिए बगैर आपका बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस समझें कि बेकार है, हो नहीं सकता। ई कॉमर्स जाली बात है, आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही चीज़ों को सेल करना है तो उसके लिए वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी वेबसाइट भी इसके लिए ज़रूर बनाएं। अब दोस्तों उसके बाद बात आ जाती है कि आप अपने बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसको आप पेमेंट कैसे लेंगे। पेमेंट के बहुत से जरिए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में मोस्टली जो यूज़ होता है वो जैज़ कैश हो जाता है या इजी पैसे के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ओमनी अकाउंट हो गया या इस तरह नया पे एक अकाउंट बनाया, इस तरीके से भी आप पेमेंट अपने मंगवा सकते हैं। वहाँ पर आप साथ अटैच कर दें अपना बिजनेस अकाउंट। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपका स्टार्टिंग में आप ये यूज़ कर लें। आप स्टार्टिंग में आपको पता है कि मे भी हो सकता है कि आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप किसी बैंक के साथ आप अटैच हो जाए ताकि वो पेमेंट आप कार्ड के थ्रू पे कर सके। तो आप स्टार्टिंग पे ऐसा कर लें। तो उसके साथ साथ जब आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, आपको जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होनी शुरू हो जाती है, तो फिर आप किसी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ चले जाएंगे। लॉजिस्टिक पार्टनर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे TCS है, यहाँ पे पाकिस्तान में TCS यूज़ होता है, या कोई वट एवर इस तरह की कंपनी होती है, उनके साथ जुड़ जाएं। वो आपके लिए काम करेंगे, आपको सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। आप कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं। तो बहुत सी ऑप्शन आपके पास आ जाती है। अब हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर पेपाल यूज़ नहीं होता, तो आप पेपाल के जरिए तो नहीं पैसे कैश मंगवा सकते। तो जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप बिजनेस के कार्ड यूज़ करेंगे। अब सबसे लास्ट में जो चीज़ आ जाती है वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे, तो ये मेरी सबसे फेवरेट जो है ना वो ऑप्शन है कि आप मार्केटिंग कैसे करते हैं। मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट वे है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
आजकल अगर आप देखेंगे कि मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे ज़रूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे आसान है और हर बंदे की पहुंच में है। अगर आप मार्केटिंग करने लगे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप मार्केटिंग करने लगे, आप बोर्ड्स लगाते हैं, बिल बोर्ड्स लगाते हैं, तो मे भी कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो न्यूज़पेपर भी देते हैं, तो हर बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता भी नहीं है। अब आप इतने अमीर भी नहीं होंगे कि अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप PSL में अपनी प्रोडक्ट्स को लेके चले गए हैं, या आप जैसे वर्ल्ड कप आता है तो उसमें डायरेक्ट ले जाएंगे, तो इतने तो आप मेरे ख्याल से जो बिजनेस स्टार्ट है तो आपको छोटे ज़रिए ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो उनमें सबसे बेस्ट जो वे है ना वो आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे कि आपकी फेसबुक होगी, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, जैसा कि ये यूट्यूब हो गया, अभी आप देख रहे हैं आप, तो आप अपनी मार्केटिंग जो है ना वो इन जरिए से करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। और आपको पता है कि हर बंदा फेसबुक तो यूज़ करता है, हर बंदा इंस्टाग्राम भी यूज़ करता है, तो एक तो फेसबुक पे आपकी मार्केटिंग सस्ती भी होती है और आप अपने टारगेटिंग ऑडियंस के साथ अटैच भी हो सकते हैं। अब फेसबुक इतनी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का कि आपकी सोच होगी, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो फेसबुक यूज़ कर रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपने को अपनी प्रोडक्ट्स जो भी है, बेबी प्रोडक्ट्स है, मोबाइल एक्सेसरीज है या गारमेंट्स है, कौन सी चीज़ है और वो आप किन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, ये भी आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि फेसबुक जो है ना वो आपको बहुत रेंज में जाके बहुत आपको एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए फेसबुक सबसे अहम है। उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं, अपने फ्रेंड फैमिली को कह सकते हैं कि जी मेरी ये प्रोडक्ट्स है, आप इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो वो तो आसान तरीके हैं, लेकिन आपको बेस्ट तरीका जो है ना वो फेसबुक है। तो फेसबुक के थ्रू भी आप अपनी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, इस पर आप अपने प्रोडक्ट्स लगाएं। तो अपने टारगेट ऑडियंस जो जिनको आप ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं उनको आप शेयर करें, और तो आपका बिजनेस इंशाल्लाह ताला बहुत ग्रो करेगा और आपको बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश की है कि कैसे आप ई-कॉमर्स के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको प्लानिंग करके दिखाई है कि कैसे आप प्लान करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स आपको सूटेबल होती है वो चेक करें, वेबसाइट के बारे में बताया है, बहुत से आपको एग्जाम्पल दिए हैं, लिंक्स बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप अब डिसीजन ले सकते हैं कि आप ई-कॉमर्स के बिज़नेस में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, लेकिन आप ज़रूर ई-कॉमर्स के बिज़नेस में हैं, क्योंकि इसमें बहुत वुसअत है, बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत पैसा है इसमें। सबसे अहम बात जो हम कमाना चाहते हैं, जो जिसके लिए हम भागदौड़ करते हैं, वो पैसा है। तो इसमें आने वाले वक्तों के लिए पैसा है। आप पुराने ज़माने की चीज़ों को छोड़ें, पुराने ज़माने के जो हमारे तरीक़ाकार थे उनको आप छोड़ें, वक्त के साथ चलें। हर बंदा अपना बिज़नेस जो है ना वो ई-कॉमर्स पे लेके आ रहा है, आप भी हैं। आप जितना लेट करेंगे उतना लेट होते जाएंगे, जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आने वाले दिनों में ऐसी मज़ीद वीडियो बना सकूं आपके लिए, जिसमें आपको फ़ायदा हो समझने में, सीखने में, आपको माइंड बनाने में कि कैसे आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।